मोहनपुर नाम के गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। दोनों का परिवार अलग अलग था। राम खेतीबाड़ी का काम करता था, जबकि श्याम पहाड़ों के पार बने जंगलों से लकड़ी तोड़कर लाता और उन्हें बाजार में बेचता। पहले राम और श्याम एक साथ ही रहते थे, पर राम की पत्नी के आ जाने के बाद राम ने श्याम को अलग कर दिया और जमीन का हिस्सा खुद ले लिया। बदले में राम को एक छोटी सी झोपड़ी दे दी। जमीन हड़प कर राम अच्छा पैसे वाला बन गया, जबकि श्याम बेहद गरीब हो गया। सुनो जी, आज अगर तुमने सीधेपन में वो जमीन जेठ जी को न दी होती तो आज उसमें से आधा हिस्सा हमारा होता। सुलेखा, मैं तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। हमारे भाग्य में जितना मिलना लिखा है उतना ही हमें मिलेगा, इसलिए सब कुछ भाग्य पर छोड़ दो। अच्छा, मैं जंगल जा रहा हूँ, लकड़ियाँ काट कर लाने में शाम हो जाएगी। श्याम लकड़ियाँ काटने जंगल चला जाता है। पहाड़ के पास बहने वाली एक नदी दलदल से भरी हुई थी। उस रास्ते से कोई भी गांव वाला गुजरते हुए भी घबराता था। श्याम भी जब लकड़ियाँ काटने जाता तो उस रास्ते की जगह दूसरे रास्ते से जाता था। नदी का किनारा दलदल से भरा हुआ था, इसलिए सब उस नदी के रास्ते जाने से डरते थे। पर श्याम जब पहाड़ी पार करके नीचे उतरा तो उसने देखा कि एक बड़े पहाड़ के पत्थर गिरने से वो रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है, जिस रास्ते श्याम जाता है। अब क्या करूं? इस रास्ते पर तो पहाड़ी के पत्थर गिरे हुए हैं, ये तो पूरा रास्ता बंद है। अब तो मुझे उस दलदल वाली नदी के रास्ते ही जंगल जाना होगा। श्याम मजबूर था, इसलिए उसे उसी नदी के रास्ते जंगल जाना पड़ा। श्याम बहुत आराम आराम से नदी के किनारे से निकल रहा था। अचानक ही उसे दलदल में से किसी के बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज आई। श्याम ने मुड़कर देखा, दलदल में एक गाय फंसी हुई थी जो कुछ ही देर में दलदल में डूबने वाली थी। कोई बचाओ, कोई बचाओ, मैं डूब रही हूँ। हे भगवान, ये गौ माता तो इस दलदल में डूब जाएगी, मुझे इन्हें बचाना होगा। श्याम का स्वभाव बहुत ही दयालु था। उसने गाय को सुरक्षित बचा लिया, पर अचानक वो दलदल वाली नदी एक सुनहरे बाग में परिवर्तित हो गई और वो गाय एक सुंदर कन्या में बदल गई। ऐसा नजारा देखकर श्याम हैरान रह गया। सुनहरे बाग में बहुत सारे सोने के पेड़ लगे थे, जिन पर सोने के अंगूर लटक रहे थे। ये सब क्या है? मैं कोई सपना देख रहा हूँ? वो दलदल वाली नदी कहाँ गायब हो गई? उसकी जगह ये सुनहरे सोने के पेड़ों पर सोने के अंगूरों से लदा बाग, ये सब क्या जादू है? तभी वहाँ एक सुंदर अप्सरा आती है। नहीं युवक, ये सपना नहीं, हकीकत है। वास्तव में ये दलदल मायावी है और ये हमारी सेविका रूपमाला है। रूपमाला को किसी नियम के उल्लंघन